हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं। माइक में मेरे पीछे कोई बोलिएगा। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संच्छिन्न संशयम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। निबधनन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणाम, सभी कर्मों को भक्ति योग कर्मयोग में भक्ति के द्वारा संन्यस्त करके, त्याग करके, मतलब कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म का फल उसको नहीं लग रहा है क्योंकि भगवान को समर्पित किया हुआ है। संन्यास का अर्थ समझते हैं। न्यास का मतलब होता है स्थापित करना, सम मतलब होता है सम्यक, अच्छी प्रकार से स्थापित करना। यहाँ पे किसके चरणों में स्थापित करना? भगवान के चरणों में करना। ठीक। अब दूसरा शब्द है ज्ञान संचिन्न संशयम। अब ये सं शब्द जो है ये हमेशा सम्यक के रूप में आ रहा है, तो संशय हो रहा है और उसका संचिन्नम हो रहा है। सम्यक रूप से काटा जा रहा है संशय को। कैसे? ज्ञान के द्वारा। और वो ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? कर्मयोग के द्वारा। हाँ भाई, निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग हम यहाँ समझेंगे निष्काम कर्मयोग। चलिए आप समझ गए टेक्निकल लैंग्वेज। आत्मवंतम न कर्माणि। आत्मवंतम का अर्थ था आत्मपरायण, यानी कि जो आत्मा के साक्षात्कार की ओर उन्मुख है। ऐसे व्यक्ति को कर्म कभी भी नहीं बांधते हैं। हे धनंजय, आगे पढ़ते हैं। प्राय जब हम शुरुआत में शास्त्र पढ़ते हैं तो संस्कृत आते उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप उन शब्दों को ध्यान से देखेंगे, उनका अर्थ समझेंगे तो उनमें बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये भगवत गीता में भी है और भागवत में भी। दोनों इस प्रकार से बहुत वो शास्त्र बड़ा रिलेशेबल, आस्वादनीय हो जाता है कि उन शब्दों के अर्थों को हम थोड़ा समझें। टेक्स्ट। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। आत्मप्राण का अर्थ समझ पा रहे हैं? आत्मप्राण मतलब वो कर्म का योग कर रहा है, उसकी उद्देश्य है कि वह आत्मा का अनुभव करे, आत्म साक्षात्कार करे। जैसे आप लोग भी तो भक्ति कर रहे हो, तो क्या निरुद्देश्य भक्ति करने? स्वाभाविक रूप से उद्देश्य है कि जीबीसी बनना है, एबीसी बनना, नहीं। नहीं, जीबीसी एबीसी कुछ भी सीबीसी कुछ नहीं बनना है। उद्देश्य बहुत क्लियर है। उद्देश्य है हम भगवत प्रेम प्राप्त करें। ठीक है, सुने, कम से कम सुने तो कि ये उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब शास्त्री बताएंगे आगे क्या होता है, जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। नहीं तो साधना भक्ति है ही नहीं। खाली मान लेने से साधना भक्ति नहीं हो जाती। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो आईएएस बन नहीं गया है लेकिन आईएएस की तैयारी उसके चित्त में है कि मुझे आईएएस बनना है। जिसको आईएएस बनना नहीं है, ढोंग कर रहा है, वो 2-4 घंटे पढ़ के बस अपना जो है फ्रॉड मचाएगा। लेकिन वाकई जिसको आईएएस की तैयारी करनी है, वो जानता है कि कितने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसको बहुत गंभीरता से लगना पड़ेगा। सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसको समझा सकते हैं? सिंसियरिटी और सीरियसनेस का अर्थ क्या है? आपने तो अंग्रेजी को संस्कृत संस्कृत में समझा दिया इतना, हिंदी में बता दीजिए। सिंसियरिटी और सीरियसनेस का मतलब क्या हुआ? सिंसियरिटी मतलब ईमानदार व्यक्ति को सोलह माला करने कहा जाता है, वो करता है, भगवान को भोग लगाता है, सब कुछ करता है। एक ठीक है, सीरियसनेस का मतलब है एक इसमें गंभीरता एक पॉइंट पूर्वक। और रह गया। सही बोला आपने। ईमानदारी के साथ गुरु के निर्देश ईमानदारी, में। गुरु दक्षिणा, ठीक है। भौतिक भोग की अभिलाषा को त्याग कर, सिंसियरिटी मतलब उसका कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है इन कार्य को करने में। ना, ये तो तीसरी तो अलग पार्ट हो गया। सिंसियरिटी होता है विदाउट वॉक्स। सिंसियर मीन्स विदाउट वैक्स। पहले महाराज समझा रहे थे इसको, बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे। लेकिन मार्बल होता है ना, मार्बल, तो यूरोप में मार्बल बेचते थे तो उसमें कभी कभी क्रैक आता है, तो उस क्रैक को छुपाने के लिए वैक्स लगा दिया जाता था। तो सिंसियर मीन्स विदाउट वैक्स, मतलब कोई अगर खोट है, छुपाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही कि ईमानदारी वाली बात है। ईमानदारी एंड देयर इज नो अल्टीरियर मोटिवेशन। सीरियसनेस का मतलब
गंभीर मतलब यहाँ पे हम्म, गंभीरता का मतलब ये है कि बहुत लोग 16 माला कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसको नाइसली कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं, हाँ, अच्छे से संपादन कर रहे हैं, सीरियसली ही ये सीरियसली। सीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आत्मपरायणता के लक्षण है। ये हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर डूइंग सम सीरियस स्टफ। इंग्लिश में समझते हैं, कृष्ण भावना भावित होना ये सर्वश्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार है। उसी से सब बाकी जितने सब इससे नीचे हैं। तो बहुत गंभीर होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब अगेन ये नहीं कि हम मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन गंभीरता का मतलब है जो भी हम भक्ति का प्रोसेस करना है उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें। गीता भूषण टीका। ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों को रोक देने की सिद्धि को प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ? क्या वो कोई कार्य नहीं करता है? कोई काम नहीं करता, कार्य करता है, लेकिन भगवान को अर्पित कर देता है, इसलिए करते हुए भी नहीं करता है। जिसने सभी कर्मों को योग के द्वारा त्याग दिया है, उसे उसके कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। अरे तो भाई जब कर्म को त्याग ही दिया है तो कर्म बंधन में कैसे डालेगा? जिसने सभी कर्मों को योग के द्वारा त्याग दिया है, अर्थात कर्म करना बंद किया है, योग करना शुरू किया है। अब वह रोज नियमित रूप से दासन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम कर रहा है। योग मतलब भगवान से जोड़ रहा है। इस कारण से कर्म करते हुए बंधन नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि कर्म अब ज्ञानाकार हो गए हैं। इसका अर्थ क्या है ज्ञानाकार? ज्ञान स्वरूप हो गए। वह कर्म जो है ज्ञान का उत्पादन करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, दिव्य ज्ञान को प्रकट करने वाले, क्योंकि उन्हें निरासक्त भाव से निष्काम कर्म योग के द्वारा संपादित किया जा रहा है। जैसा कि इन शब्दों के द्वारा सूचित हो चुका है, यथा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? निरासक्त मतलब, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें बार बार आ रही हैं कि इस जगत में लोग अपने कर्मों को करते हैं किस लिए? कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, और ये ना करके आत्मानुभव हो, भगवान का अनुभव हो, उसके लिए व्यक्ति कार्य करे। तो योगस्थ मतलब योग में स्थित होकर के कर्म को करो हे धनंजय। ये पहले भी 2.48 में भगवान बता चुके हैं। जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अच्छा, एक प्रश्न मैं फिर अब इस पर लाइन पे कहना चाहता हूं। जय की आसक्ति तो समझ में आती है, और पराजय की आसक्ति? क्या पराजय में भी व्यक्ति आसक्त हो सकता है? ये कठिन प्रश्न है। जैसे आपने सुना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भर माँ संगोस्थ अकर्मणि। डू नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। अब बताइए इसका अर्थ क्या है? पराजय की आसक्ति का मतलब क्या हुआ? अगर उसको, चलिए पहले आप लोग प्रयास कीजिए, क्या अर्थ है इसका? पराजय की आसक्ति, पराजय से आसक्त होना। यस, माइक दीजिए। ये अब मैं हिंट दूं थोड़ा सा। इंद्र और वृत्तासुर के जो प्रसंग भी चल रहा है उसके आधार पर बताइए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। मान लीजिए हमको मॉर्निंग प्रोग्राम या कुछ भी भक्ति का प्रोग्राम में अटेंड मतलब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं उसके नहीं, आ प्लीज सकती प्लीज, है। अभी वहां मॉर्निंग प्रोग्राम मत जाइए, आप केवल जय और पराजय की बात करिए। हाँ, मतलब कि फ्रस्ट्रेट टाइप से हो गया है कि अब सोचता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, यही मेरे लिए ठीक है एकदम, मतलब जिस काइंड ऑफ। आप बिल्कुल सही रहे। थोड़ा इंद्र और वृत्तासुर के हाँ, समझा दीजिए जैसे तो इंद्र का वो वज्र जब गिर गया था तो उसको लगा अब तो पूरा हार ही गया। हाँ, अब जब मुझे क्योंकि अपनी हार दिख रही है तब युद्ध करने का क्या फायदा? ये हो गई पराजय से आसक्ति। और वृत्तासुर के केस में देखिए योगस्थ थे ना, मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, पहले से रिजल्ट पता है कि मैं मारा जाऊंगा, फिर भी उत्साह से युद्ध कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग हो चुकी है, भगवान ने पहले ही मैच फिक्स कर दिया है कि वृत्तासुर को मारा जाएगा। फिर भी वह, जैसे आप देख सकते हैं जटायु भी, जटायु भी जानते थे कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब रावण से युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी योगस्थ कुरु कर्माणि। और यही बात अर्जुन को लग रही थी, हम हार गए तो क्या होगा, हमारा जय होगी तो हमें क्या लाभ होगा, और पराजय होगी तो भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से पराजय से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर बात है, संभाव से आपको कर्म करना चाहिए। ये आसान नहीं है, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है कि नहीं? जैसे भाई भक्त बता रहे थे कि उनके पिताजी कुछ ये प्रॉब्लम है कि उनके जेब में पैसे रहने चाहिए, पैसे नहीं रहे तो उनको कठिनाई होने लगती है, डर लगने लगता है। तो ये लोगों की इस प्रकार की आसक्ति होती है। खैर,
जिस व्यक्ति ने भगवान द्वारा कहे गए ज्ञान के द्वारा सभी संशयों का निवारण कर लिया है, ये था ज्ञान संचिन्न संशयम, और जो आत्मा को देखता है उसे कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालता। ये आत्मा को देखता है, थोड़ा अब हमारे लेवल पे अगर समझें तो इसका अर्थ यही है कि यह समझे कि मैं आत्मा हूं, बुद्धि के स्तर पे भी समझ ले, और मैं भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा करूंगा, तो मैं इसमें कोई कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है लोगों के लिए समझना। आज भी हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आया था, उसको 1 घंटे समझाया तो कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी, उसको काफी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन ये मोक्ष कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। उसको स्वर्ग तो पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि वैकुंठ और भगवान का धाम भी कुछ है। वो बार बार वही सोच रहा था कि वैकुंठ से भी तो वापस आना पड़ेगा जैसे स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। तो क्लियर लोगों को पता नहीं है, काफी संस्कारी व्यक्ति था, समझा इस बात को। स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा तो ये सब कहाँ से मालूम चल रहा है? गीता से ही तो पता चल रहा है, लेकिन वैकुंठ के बारे में नहीं पता था। तो भगवान के पास पहुंचता है कर्म करके भगवान, और ये भी समझ नहीं पाते लोग कि भगवान को अर्पित करें तो कहाँ करें। पता नहीं उसको कैसे मालूम था कि वो जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, पोस्ट बॉक्स वाला, उसको पता था एग्जाम्पल, पता नहीं कहाँ से मालूम था कि जैसे पोस्ट बॉक्स में हम दे देते हैं तो पहुंच जाता है, ऐसे भगवान के विग्रह को हम सेवा कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा क्या? भगवान का विग्रह एक पोस्ट बॉक्स की तरह है जिसमें हम कुछ देते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाता है। कुछ कुछ गलती का सुधारण हाँ, करिए। भगवान का विग्रह भगवान से अलग ही नहीं, एकदम यस, स्वरूपता भी कुछ उधर ही कोटेशन है। देंगे। कोटेशन प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और प्रतिमा नहीं हो, लेकिन वो प्रतिमा जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। ये चीज वो तो हमारी श्रद्धा है, विश्वास और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान बात करने के लिए भी तैयार। कर्म इस कारण से बंधन नहीं करते हैं क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसको लाइन को समझाएंगे हमारे बीच में पधारे हुए शास्त्री जी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब आपको मैंने खूब सुना दिया है, अब आप लोग को कोई कोई लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया करूंगा। कर्म इस कारण से बंधन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। क्या मतलब है इसका? हाँ, जब ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसके बाद फिर वो कर्म में आसक्त नहीं होगा उसके फल के लिए, तो तो उससे वो बंधन भी बंद, लगेगा। हाँ, तो उससे बंधन नहीं एग्जाम्पल आप लगेगा। जानते हो कि मिलिट्री वाले को पास गन है, वो जानता है इस गन का उपयोग कहाँ और कब करना है, तो उसे बंधन में नहीं पड़ता वो। भुने हुए चने के एग्जाम्पल ने बहुत अच्छा याद दिलाया। कहाँ से है भुने हुए चने के एग्जाम्पल? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा। बोलिए 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 बोलिए। बुने हुए चने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जो यस। चना है, अगर कच्चा चना है उसको जमीन में डालें तो वो कभी ना कभी उसका बीज आएगा और उसका पेड़ भी आएगा। लेकिन उसी चने को आप भून दीजिए और फिर उसको जमीन में गाड़िए, कितने भी पानी दीजिए, वो कभी भी उसका उदाहरण फलीभूत नहीं बहुत होगा। सुंदर है, वेरी नाइस। और कहाँ से है ये? श्रीमद् भागवतम से है ये। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, चित्रकेतु महाराज या वृत्तासुर, दोनों में से व्यक्ति वही है, उनमें से किसी एक ने बोला है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वृत्तासुर जी ने बोला या चित्रकेतु महाराज, दोनों में से किसी एक ने बोला। एक ही व्यक्ति है, अलग अलग स्टेजेस में बोलते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण, उस पर विचार करें कि एक बीज डालते हैं जमीन में, कितने बीज निकलते हैं? 85 बीज निकलते हैं, है ना? ये होता है अपनी भौतिक इच्छाओं को देवताओं को समर्पित करने से। इसके बाद ये भाई, जैसे रावण ने शिव जी की पूजा करी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि अब उसने सोचा अब ठीक है, अब मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। नहीं, उसकी काम वासना और बढ़ गई, और वो यहाँ तक कि माता सीता को चाह रहा था। लेकिन भगवान की सेवा करने वाले के हृदय से सारी काम इत्यादि मुक्त हो जाता है। कहीं लंका मांग के ले आया, जिसकी पूजा करने गया उसी का घर छीन के ले आया वो। किसका? लंका तो भगवान शंकर ने अपने लिए बनाया था ना, तो वो सोने का लंका। ओ, मुझे पता नहीं। मैंने कहानी सुनी थी। आई हैव नो आइडिया, मतलब मैंने सुना नहीं, तात्पर्य को पढ़ते हैं। आप पढ़े दशरथी प्रभु? पढ़ी ये जो मनुष्य डिवोटीज कैन भागवत गीता शेयर। की शिक्षा का ओहो, और उसी रूप में पालन करता है हम्म, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता हाँ, है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही हृदय में ज्ञान को प्रकट करते रहते हैं। यस, पढ़िए। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। पहले ही हो जाता है, मतलब समझने लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ। एक चीज अनुभव कर रहे हैं, चाहिए बहुत कॉन्फिडेंशियल सी बात है कि हम जो कार्य, ऐसा तो नहीं कि हम सारे कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं अभी।
जो कार्य हम कृष्ण के लिए नहीं करते हैं, कैसी अनुभूति आपको होती एक तो उस समय भी खराब लगता है और बाद में तो और गिल्टी फील होता है कि ये समय जो है बेकार गया, इसको मुझे नहीं करना चाहिए था। है? यस। और ये पता है क्यों होता है? जो भक्त सुबह बढ़िया से माला करते हैं, भगवान उनको अनुभूति पूरे दिन भर देते हैं। वो सुबह की जो चार्जिंग हो जाती है बढ़िया से, अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो इससे भगवान की स्मृति नहीं होती, तो भगवान अंदर से बोल देंगे ये मत करो। हम्म, बड़े रेसिप्रोकल है भगवान, ये आप अपने जीवन में साधक एकदम अनुभव करता है। अच्छे से जो माला करता है ना, ही विल बिकम वेरी कॉन्शियस कि ये कार्य, कभी कभी माया बोल भी देगी ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है, फिर आपको एकदम से कृष्ण बोल देंगे नहीं ये मेरे लिए नहीं है। हम्म, बहुत अंदर से रेसिप्रोकल है भगवान, अगर आप अच्छे से जब भक्ति करते हैं तो। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बात भगवान शुरुआत से ही भगवान अपने भक्त को आश्रय में रखते हैं। इसको कृपया आप 12-20 पढ़िएगा। जिसने भक्ति को शुरुआत कर दी है, वो शुरुआत से ही भगवान को प्रिय है। शुरुआत से ही भगवान को प्रिय कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान के लिए बढ़ चला है व्यक्ति, तो शुरुआत से ही भगवान को प्रिय। बहुत सुंदर है, भागवत में आप पढ़िएगा, भगवान कहते हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में कि मैं हमेशा ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुनकर के। हमेशा अपने आपका आपका सबके कल्याण के बारे में भगवान सोचते रहते हैं। जिसने भी भगवान का भजन किया है, भक्ति करी, हमेशा, ऐसा नहीं आज सोच रहे कल सोच रहे, हमेशा अपने भक्त के कल्याण के बारे में सोचते हैं। कितना अच्छी, कितना बड़ी बात है ना। भगवान हमारे एवर विशर तो है ही, सभी के हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो भक्ति करता है उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं। और जब भगवान ने कल्याण के बारे में सोच लिया, तो फिर कल्याण होना ही है। पढ़िए। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। मुक्त, स्पष्ट है। एक श्लोक और देख लेंगे। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसिनात्मनः। वो कह रहे हैं कि यह जो अज्ञान संभूत, तस्मात मतलब अतः, इसलिए अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, हृतस्तम हृदय में, उसको ज्ञान असिनात्मनः, ज्ञान की असी, असी मतलब होता है तलवार, ज्ञान की असी से काट दो। प्रभुपाद जी के अगर आपको एक बुक का नाम भी है तो उसका नाम है ज्ञान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। इस प्रकार से काट लो। और छित्त्वैनम संशयम, कि इस संशय को काट दो, योग में बैठ करके खड़े हो। ये कहना चाहते हैं ना, योगम आतिष्ठ, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, बैठ करके खड़े हो। ये क्या मतलब हुआ, बैठो और खड़े हो? कितनी सुंदर लैंग्वेज है भगवान की। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, मतलब योग में स्थित हो, और खड़े हो मतलब कार्य कर। योग में स्थित होने का मतलब है वही अपनी स्वरूप में याद रखे कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो हम अपनी, वी आर सिचुएटेड इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हम उस चेतना में स्थित हो जाते हैं, अपने को सिचुएटेड करते हैं, रखते हैं, मैं कृष्ण का दास हूं, और फिर कार्य करते हैं। ये बहुत अंतर है, वैसे बहुत अच्छी बात है अगर आप विचार करें तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित करते हैं। इस चीज को, इस चीज को सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्मता को पकड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सूक्ष्म बात है। कुछ लोग कर्म करते हैं और उसे भगवान को दे देते हैं, जैसे लोग बिजनेस करते हैं और हमारे पे मंदिर में डोनेशन दे देते हैं, ये हो गया कर्म योग, टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन भक्ति योग में डिफरेंस क्या है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और क्रिया को भी भगवान को समर्पित करते हैं। सारे कर्म भगवान के लिए ही करते हैं, लेकिन थोड़ा उसको समझिए, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं कि भगवान मैं आपके दास हूं, आपकी सेवा के लिए आया हूं, और उसके बाद वो सेवा करना शुरू करते हैं। ये भाव अगर हम थोड़ा सा सचेत होकर के नाम जप से पहले शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। नाम जो अब तो अपने आप में स्वरूप सिद्ध भक्ति है, लेकिन ये भाव भी हो जाए कि भगवान अब मैं नाम प्रभु, या भगवान मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। डज इट मेक सेंस? एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। जैसे गंगा जी में कैसे भी जंप नहीं करना चाहिए, स्पर्श करेंगे शुद्ध होंगे, लेकिन आप जानते हो हम प्रणाम करते हैं 3 बार आचरण करके फिर स्नान करते तो अंतर नहीं होता।
सो इट इज प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस। कुछ भी आप भागवतम पढ़ने जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कहेंगे प्रभु जी आप कठिन करते रहते हो, नया नया चीज करने के लिए बोलते हो, कभी ये बोलते हो कभी ये बोलते हो। चीजें करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक एंगल ये भी है कि स्वरूप सिद्धा भक्ति अर्पित की जाए या ना की जाए, वो अर्पित हो ही जाती है, भगवान उससे प्रसन्न होते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारे अगर इंटेंशन है भगवान को प्रसन्न करने की, तो और अधिक भगवान प्रसन्न। ठीक है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अब मैं आप लोगों से एक टीका पूछना चाहता हूं, अतएव पे टीका करिए। अतएव क्यों बोल रहे हैं भगवान? इसको उसको वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं, उनसे उनसे पूछा वर्ड मीनिंग इंग्लिश में, तो संस्कृत बता दिया, आप उसको इंग्लिश में बताते रहे। अतएव का क्या कनेक्शन है? अतएव भाई ये बोल रहे हैं ना कि ये, पहले ये समझिए, हृदय में अज्ञान से क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या बोल रहे हैं भगवान? संशय उत्पन्न हो रहा है। अब आप ये बताओ कि संशय से क्या प्रॉब्लम हुई थी? न सुखम न पराम गति, मतलब कुछ सुख, वो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा और संशय आत्मा है। अतएव, अब समझ में आया? समझाइए। हाँ क्यों बोला फिर? संशय ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी हमारी बाधा है। संशय होगा तो भक्ति करेंगे ही क्यों? तो अतएव, इसलिए अगर प्रगति करना चाहते हो तो ज्ञान के द्वारा इन संशय का निवारण करो। और ज्ञान देने वाले कौन है? भगवान। अतएव समझ में आ रहा है आपको तस्मात क्यों बोल रहे हैं भगवान? ऐसे नहीं भगवान ऐसे ही मन में जोड़ दिया, कोई कविता पूरी करनी तस्मात जोड़ दिया हमने, भगवान सब सोच के बोल रहे हैं ना। अच्छा चलिए, मैंने तो समझा दिया, कौन समझाएगा अतएव का मतलब क्या है? यस, बस शास्त्री जी के पास जीव है, आपके पास भी है। आप तो इतने आराम से बैठे हो, ए टूट जाएगा भाई, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जैसे किसी जीव को संशय होता है तो भक्ति नहीं कर पाता। यस। आपको फोकस करना पड़ेगा, बोल सकते हैं। यस बोलिए, तो प्रयास करिए, सही अतएव बोल रहे हैं। मतलब इसलिए, हाँ इसलिए शर्मा रहे हैं। चलिए आप शास्त्री जी बोलिए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसीलिए ज्ञान ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा उस संशय को काट के आराम से, मतलब क्यों काटे संशय को? क्योंकि संशय संशय के कारण हमारी परम गति नहीं होगी। हाँ, ये बात समझ लेना चाहिए। ठीक, अच्छा, और संशय कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? संशय और ये अमेजिंग बात है, कल मैं जब भागवत पढ़ रहा था तो प्रभुपाद कहते हैं बड़ा सुंदर, यही बात कंफर्म करते हैं, कहते हैं माया का काम क्या है? संशय उत्पन्न करना। कृष्ण है, भक्ति तो कर रहे हो, कृष्ण है भी, देखो तुम बीमार हो गए, हरे कृष्णा कर रहे हो, तो माया का ऐसा प्रभाव, माया ऐसे ही करती है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, माया का 24 घंटे माया का यही काम है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या मिला तुम्हें यहाँ करके? चलो चलो भोग करो, वहीं चलो। कॉन्स्टेंटली माया की प्रीचिंग यही है, बस संशय उत्पन्न करता रहे। हाँ हाँ, इस जन्म में नहीं गए तो इस प्रकार से और सबसे बड़ी बात है कि माया यही बोलती रहती, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है, क्या सुख मिला तुमको, देखो ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें बोलेगी। तो माया का एक ही प्रीचिंग है, एक ही कार्य है, संशय उत्पन्न करना। इसीलिए भगवान से सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। ठीक है, ये भी बड़ी चालूपन है माया का। आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, एकदम से भोग वासना का निर्माण कर देगी, तो अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ये सब माया का इल्यूजन है। जैसे आप देखें, ध्रुव महाराज जब यक्षों से युद्ध कर रहे थे, पढ़ा है आपने प्रसंग? तो यक्षों ने माया का निर्माण किया था। तो फिर ऋषि मुनि ने क्या कहा कि आप भगवान नारायण का अस्त्र लीजिए, तो नारायण अस्त्र करेंगे तो सारा मोह समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र हम जब करेंगे, सब माया मोह सब समाप्त हो जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं है, जो हमारे विचार चल रहे हैं वो नहीं है, हम उससे अलग हैं। ये बात बोलनी और डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। वी आर नॉट आवर माइंड, इट्स जस्ट सो सिंपल, बट इसको समझ नहीं पाते। भागवत के कुछ लोग बोलेंगे इस पे, प्रथम स्कंद का, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस अजानतो चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थ उपशमो साक्षात, ये जो अनर्थ है ये प्रभुपाद कहते हैं सुपरफ्लुएशन, ऊपरी कवरिंग मात्र है, जीव का कोई संबंध नहीं है इससे।
लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे इस बात को। ये माया भी इस प्रकार की इल्यूजन भी क्रिएट करती रहती है, तो कभी भक्ति नहीं त्यागना चाहिए। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है। गीता भूषण टीका। ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर तुम्हारे हृदय में उपस्थित संशय को काट दो, जो आत्मा के संबंध में है, और निष्काम कर्म करो, जैसे मैंने आदेश किया है, भगवान ने आदेश किया है, उस उद्देश्य के लिए उठो। तो बड़ा स्पष्ट है, इसका मतलब क्या है? आदेश मतलब आज्ञा, जैसे मैंने आज्ञा दी है, जिस प्रकार से मैंने करने के लिए बोला है, उस तरह से। कर्म के दो भाग होते हैं, जैसे अन्न के साथ उसका छिलका। जिस प्रकार से अन्न का दाना छिलके से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ज्ञान का अंश स्थूल कर्म के अंश से ज्ञान का अंश स्थूल कर्म के अंश से श्रेष्ठ है। यही चौथे अध्याय का सार है। क्या इसका मतलब है? स्वाभाविक है कि अन्न का दाना कहाँ स्थित होता है? छिलके में। ये समझे ना? चावल देखें, धान के बाहर का छिलका होता है, उसके अंदर दाना होता है, तो छिलका तो ना खाते हैं, लेकिन छिलका जो है वह है सॉरी चावल का दाना जो है छिलके के अंदर रहता है। तो यही बात बार बार हमने सीखी थी कि जो कर्म है, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वह निष्काम कर्म के गर्भ में रहता है। निष्काम कर्म करते हैं तो फिर वह उत्पन्न हो जाता है। यही बात हमें चौथे अध्याय में सीखने को मिल रही है कि निष्काम कर्म का संपादन क्यों करना है, ताकि अंततोगत्वा हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। आगे पढ़िएगा, अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे तात्पर्य को। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। इसका मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे तो नॉर्मल भौतिक क्रिया हो जाती भौतिक क्रिया हो जाएगी, उसको भौतिक फल प्राप्त होगा, भौतिक भोग ही देगा हमको। यस। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। एक कमेंट कहना चाहूंगा, थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में टफ होगा, लेकिन आपने सुना होगा, काम सर्व काम वह मोक्ष काम उदारधि। ये केवल एक पक्ष बोल रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं है, लेकिन उसमें वो बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान से वो वैसा प्राप्त कर लेता है, अन्यथा नहीं। काम है, भक्ति है तो भक्ति प्राप्त करे, भक्ति चाहता है भक्ति मिलेगी, मोक्ष कामी है तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और स्वर्ग कामी है तो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। ये एक बात है, एक लेवल की बात है। मेरे को कोई करेक्ट कर सकता है? ये बात बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। मेरी भगवान बात समझ पा रहे हैं आप? जो आपकी इच्छा होगी भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। उसको पूर्ण तो करेंगे, और साथ साथ उससे जो ऊंची वस्तु भक्ति पराभक्ति वो भी बाद में वो देंगे। भी बाद में देंगे, लेकिन समय अधिक लगता है। माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। मतलब हमारी मनोकामना तो पूरी करेंगे, बट जो हमारी जो इच्छाएं होती है ना बार बार उठती है, उसको खत्म कर देंगे। उसको खत्म कर देंगे, ये भी है। और एक और चीज है जो अब बोलिए, आगे बता रहे थे। बिल्कुल सही बोला आपने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी कुछ और है। और अपना प्रेम देंगे। यस। तो यानी प्रोसीजर ये है कि अगर व्यक्ति मोक्ष कामी है इत्यादि जो कुछ भी है, भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको मुक्त तो कर देंगे, उसको भोग दे देंगे, लेकिन यह भी रखेंगे कि वह किसी तरह से भक्त संग प्राप्त करके वह वो भगवान की भक्ति में भी आए, भक्ति का इच्छा भी उसके हृदय में आ जाए। वो भक्तों के संग के द्वारा ही आती है। ये बात समझ रहे? पढ़िए। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। ये समझ रहे हैं, आत्मज्ञान और भगवान का ज्ञान। यस। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। एक प्रश्न है, भगवान ने अपने बारे में, ज्ञान के बारे में चौथे अध्याय में कुछ बोला है? जो अपि सन्यव्यात्मा। वेरी गुड। यानी भगवान ने शुरुआत में ही अपने बारे में बोल दिया, और यही भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को बढ़िया से समझे, और फिर वो मुक्त हो जाएगा। yes. इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने
अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। भगवान के कार्यकलाप में दिव्य क्या है? दिव्य का मतलब क्या है? तीनों गुणों से परे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण पॉइंट में नंबर नहीं। 1, तीनों गुणों से परे। और उन कार्यकलापों को सुनकर के हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। ठीक, और कुछ एक तरह से रिकैप हो रहा है दिव्यता और भगवान की दिव्यता के बारे में क्या समझते हैं आप? दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं? यस। अरे तीन गुणों से परे। अरे अब बताइए, दुनिया में जब किसी गुंडे के कार्यकलाप का वर्णन करेंगे तो कितना वर्णन हो जाएगा, उसके पास ये गन है, उसने इतने मर्डर किए, उसने ये। और यहाँ जब भगवान का वर्णन है तो बस तीनों गुणों से परे नहीं, खत्म। बहुत से प्रोजे ऐसे Yes. बताते हैं। पावनम, ये पवित्र करता है हमारे हृदय को। पावनम मिथोरतिर, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। मितस्तुष्टिर, हमारे हृदय में संतुष्टि प्राप्त कराता है। और निवृत्तिर मित आत्मनः, साथ ही साथ में भौतिक आसक्तियां कम होने लगती हैं। ब्राह्मण है क्या? मतलब ये गुड, सारी दिस चीजें इज होने वेरी लगेंगी। वेरी नाइस क्वालिटी। भगवान के कार्यकलापों का दिव्य वर्णन सुन करके हमारे सारे हृदय की सफाई होती है, जो कि दुनिया की बातों से नहीं होती। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? यस। भगवान का नाम रूप गुण लीला में अंतर नहीं होता, तो उनके जो दिव्य कार्यकलाप है वो भी भगवान से अलग वो भी नहीं है। भगवान से भिन्न है और उन भगवान की शक्ति से संयुक्त है। मुझे बहुत इसमें भागवत बड़ा अच्छा लगता है। भागवत में बार बार बोलते हैं, देखिए ये आप बोलिए लेकिन क्या एक इसमें कृष्ण कथा है? ऐसा बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट सूत गोस्वामी जी को बोलते हैं। और आज एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि सूत गोस्वामी का स्वयं ही वे महिमा वर्णन करते हैं कि आप बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी बात की। शौनक आदि ऋषि 88,000 लोग सूत गोस्वामी जी की सबके सामने प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। मैंने कहा तो ये तो रियली बहुत अच्छी कथा होगी, सुनने वाली कथा होगी ना। खुद बोल रहे हैं स्पष्ट कि बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं आप। हाँ, कुछ मुझे आपकी बात सुनाई नहीं पड़ती बिना माइक के। तो आप आगे आ जाओ बिल्कुल। क्योंकि हाँ। भगवान दिव्य इसलिए हैं क्योंकि उनका गुणगान बहुत बड़े बड़े महामुनि ऋषियों ने किया है। यस, उत्तम श्लोक का अर्थ बता सकते हैं? तो प्रभु जी ने बोला, उसको मैंने संस्कृत में एक शब्द में बोला। उत्तम श्लोक का मतलब क्या है? जिनका उत्तम श्लोकों के द्वारा गायन किया गुणगान गया। होता है। देखो एक शब्द को ले लीजिए भगवान के नाम का, जिनका उत्तम श्लोकों द्वारा गुणानुवाद होता है। और 3 अर्थ है इसके। दूसरा अर्थ यह है कि जो उत्तम लोगों के द्वारा उत्तम श्लोकों से गुणगान होता है, शिव जी, नारद जी इत्यादि। और तीसरा उद्गत तमः, जिनका वर्णन सुन करके व्यक्ति तमो से पार कर जाता है। ये देखिए एक एक भगवान के नाम का कितना अर्थ है। यस, हाँ वही मतलब हो गया। उत्तम श्लोकों में भी भगवान का वर्णन होता है। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य कार्यकलाप है। हाँ जी। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह सिद्धांत बोलिए, चित्ते न करो आलस, यह लागी कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस। क्या है? ऐसे श्लोक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। यह लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। यह भले नहीं, जो भी है। तो सिद्धांत सुन करके व्यक्ति का मन कृष्ण में लगता है। हम किसी आरे गहरे नथु गहरे की भजन नहीं कर रहे हैं। यस, समझते हैं आरे गहरे नथु गहरे। यस, भगवान महान है। यस, ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, इससे गृहस्थ पहले कि मैं यज्ञ। आगे बढ़ूं, हम फिर से बातें करना चाहते हैं सिद्धांत की और हमारी साधना की। मैं अपने, क्या नाम है आपका, श्रीनाथ जी प्रभु से बात कर रहा था। ये भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। अब आप बताओ कि जीवन में कुछ भी कुकिंग किए हो अगर आप, और अच्छा कुकिंग करना चाहते हो, तो मन में लगातार रेसिपी चलती रहती है कि नहीं? क्या ये मेरी माँ ने ऐसे बोला था, ऐसे बनाओ, उसके बाद ये डालो, अब उसके डालो। तो जब तक प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं, श्रवण सभी भक्ति का आधार है, सभी कर्मों का आधार श्रवण है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी जब हम सुने रहते हैं, तो हमको लगता है, हमें पता रहता है कि वो उस कार्य को कैसे करना है। भक्तों से व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर सुने रहते हैं तो पता है कि हमें भक्तों से बर्ताव कैसे करना है। उसी प्रकार से हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं, और नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। मैं उदाहरण दे रहा था, जब मैं बिहार में था तो मैंने एक हलवाई को रसगुल्ला बनाते हुए देखा, और मैंने उससे पूछा कैसे बनाते हो, उसने पूरा भी जानबूझ के बताया नहीं, जैसे ऐसे करो वैसे करो। हमने तो इट लुक्स वेरी इजी, और जैसे मैंने बनाया तो सारे रसगुल्ले का रसगुल हो गया, सारे रसगुल्ले फट गए। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रेसिपी ठीक से नहीं सुनी तो हम ठीक से कुछ नहीं कर पाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोग ऐसा प्रचार करते हैं कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे मालूम चला? सुन करके। तो सुन करके हमारी श्रद्धा बनती है और हमें मालूम चलता है कि हम किस प्रकार से कीर्तन करें। मेक सेंस?
इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं श्रवण आधार है। हाँ, किस प्रकार से कीर्तन करें? देखिए, जैसे क्लास के पहले मैं ऐसे भी कीर्तन कर सकता हूँ, हरे कृष्णा ट्यून सही जाएगी, लेकिन हाफ हार्टेड कीर्तन। ये मैं आप लोग पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे मंगलाचरण कैसे करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना कुछ किताब खोल लेते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो प्रार्थना कहाँ गई उसमें? गायब हो गए ना। क्या उद्देश्य है? ओम अज्ञान में अज्ञान कितने मेरे में था है, गुरुदेव कृपा करिए, ये भावना होना चाहिए, तो वो रूटीन बन जाता है। बोलते बोलते देख, आप देखिए कभी कभी स्पीकर भी सचेत नहीं होते, स्पीकर भी चालू देख रहे हैं लोग, वीडियो भी बन रहा होगा उनका, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान, सब कुछ चल रहा है अपना, वो किताब सेटिंग कर रहा है, और ओम ज्ञान तिमिरांधस्य भी चल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करें और आगे बढ़े। इस बात को टीका में रखा गया। जब ये सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि ऐसा भी तो हो सकता था कि मन में बोल देते, तो कहते नहीं, सदाचार को स्थापित कर रहे हैं कि गुरु को स्मरण करके कथा बोलनी चाहिए। तो उसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र हम कीर्तन कर रहे हैं, अभी कब खत्म होगा, कब क्लास चालू होगी, ये क्लास कब खत्म होगी, दूध कब चालू होगा, ये दूध कब खत्म होगा, यही यही चलता रहता है। खत्म करने के चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। तो हमारी जो चेतना है, उसकी क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए किसी कार्य में, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वह श्रवण के द्वारा निर्धारित होता है ना। अब पे और रेंट जब आप भी करते हैं कुछ लोग, भाई आश्रम में रहना है तो हरे कृष्णा करना है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा उन्नत स्तर नहीं है। यस, ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यह सब यज्ञ कहलाते हैं और यह सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। नियमित मतलब रेगुलेटेड, और रेगुलेशन कहां से आई? वेद आज्ञा से। वेद की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों में नियमन लेके आता है। आज एक सुंदर बात बोली थी ब्रह्मचारी क्लास में, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले डिसिप्लिन इज इक्वल टू 100। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर बाद में भक्त मुझे बोला गया कि सर्च करो, तो भक्त ने बुद्धि लगाई, गूगल पे सर्च कर लो। तो डी मतलब 4 आई, जैसे जोड़ेंगे सारा कुछ तो 4 + 5 + 19 + 9 जोड़ेंगे तो 100 आता है। डिसिप्लिन मतलब 100%। एक संबंध मुझे बात में प्रभुपाद जी याद आई। कुछ भक्त लोग भक्ति छोड़ दिए थे, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छी बात बोली कि दे वे नॉट बी डिसाइपल्स बट दे आर स्टिल डिवोटीज। समझ में आया? अभी भी उनका विश्वास है कृष्ण भगवान है, भले ही वह भक्ति के नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे। We should always remember that they are still devotees। वो अभी भी भक्त हैं, भले ही वो शिष्य ना रहे हो, क्योंकि शिष्य मतलब शासन स्वीकार करना। कुछ बातें प्रभुपाद की बड़ी डीप है ना, बहुत डीप है। हमारा एटीट्यूड क्या रहता है उस भक्त के प्रति? उससे पूछो कि भगवान कौन है, तो कृष्ण ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। स्टिल इज अ डिवोटी। एनीहाउ, ये साइड पॉइंट, आगे पढ़िए। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। समझ में आया? ये बात भगवान ने बोला था, ज्ञाने परिसमाप्यते। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कर्मों के द्वारा हम, ये उद्देश्य हमारा क्लियर है कि हम क्यों कर रहे हैं। यस, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता की वास्तविक पाठक है। कौन से उद्देश्य को? जीवन आत्म साक्षात्कार। मैं आप लोगों को इसलिए पूछता रहता हूँ क्योंकि हमारी आदत होती है कि एक लाइन पढ़ी पिछली वाली भूल गए, तो इसलिए याद दिला देता हूँ। यस, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता इसको है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कौन करेगा नीचे? तो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का मतलब क्या है? हमारे पीछे प्रभु जी का, मैं आपका नाम क्यों भूल गया? राधा श्याम, राधा चरण प्रभु। कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का मतलब क्या है? उड़िया में बता दीजिए। बताइए, इंग्लिश हिंदी को ही बताइए। मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मानना। ये बात इतनी सिंपल सी है, लेकिन यही सारा, इसी से गेम चेंजिंग स्टेटमेंट। कृष्ण को भगवान नहीं मानना, और कृष्ण को भगवान मानने का मतलब क्या हुआ?
कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है और नहीं, सुप्रीम ये सब सही है, ये सब सही है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में प्रमाण के रूप में सुप्रीम अथॉरिटी जो कृष्ण बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया था कुछ अतः लोगों का मत है कि गीता एक व्यक्ति ने नहीं बोली है, 5 लोगों ने बोली है। उसको लग रहा है इतनी अच्छी किताब, अप्रिशिएट कर रहा है, गीता बहुत अच्छी है, लेकिन एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? वो यानी कि वो व्यक्ति भगवान ही है। पढ़िए, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह एक भगवान का गुणगान कीजिए। मैंने आप लोग को बता चुका हूं उस गुणगान के संबंध में। ज्ञान देने और ज्ञान होने के संबंध में मैंने भगवान का कुछ गुणगान किया था, याद आ रहा है? ज्ञान देने की क्षमता, अब तो बहुत इजी कर दिया मैंने प्रश्न, और ज्ञान होने की क्षमता को जोड़ करके मैंने कुछ भगवान का गुणगान किया था। चलो भूल गए, नई बात बता रहा हूं। कुछ लोगों में ज्ञान होता है, दे नहीं पाते, कुछ लोगों में नहीं होता है वो लेकिन बोलते बहुत है। लेकिन भगवान जो है ज्ञान के असीम भंडार है, और क्या बोलना है कितना बोलना है उसमें बड़े परफेक्ट है। इसलिए भगवत गीता हमारे को एकदम चमका देती है। यस, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता है जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था। इस पे मेरा जो विचार था कि हियरिंग फ्रॉम सेल्फ रियलाइज्ड सोल का मतलब क्या होगा। बहुत अच्छी बात, एटलीस्ट मेरे भावना मन में आई कि सेल्फ रियलाइजेशन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण सीख लेना कि मैं कृष्ण का दास हूं। यस, और दास का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी की सेवा करना, और सेवा का उद्देश्य क्या होता है? प्रसन्न करना। अब एक जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? जब उनकी बात को वास्तविक वैसा ही रखा जाएगा जैसा उन्होंने बोला है। अपने जीवन में देख लो, जो आपने कुछ ना बोला हो, बोल दो भाई फलाने प्रभु जी ने ऐसा बोला था आपके बारे में, ऐसा तो आपको अच्छा लगेगा? अरे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। नहीं प्रभु जी आपने ऐसा बोला नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप ये कहना चाहते थे उसके बारे में। कैसा लगेगा आपको? बहुत खराब लगेगा कि आप कहेंगे अरे ये क्या, ये तो ऐसा मैंने बोला नहीं। और आप यथावत प्रस्तुत कर देंगे तो आप प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत सिंपल सी है, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बार बार ये बोलते हैं कि मैं कोई स्पेशल नहीं। आप देख सकते हैं गीता भूषण की टीका को प्रभुपाद जी 80-90% फॉलो कर रहे हैं। तो यही गुणवत्ता है कि हम जो वस्तुएं जो भगवान से स्वीकार की हैं वो दूसरे को दें। फिर रिपीट करूंगा, परंपरा का ज्ञान अगर आप किसी को दे रहे हो तो उस पर आप अनंत कृपा कर रहे हो। अनंत कृपा। क्या आप सहमत है इस बात से या नहीं सहमत? कुछ भी उसको क्लियर नहीं होगा अगर वह परंपरा में ज्ञान प्राप्त ना कर सके। अद्भुत कृपा आप दे रहे हैं, तो इसलिए वही देना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। पढ़िएगा आगे। और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा का अर्थ होता है सेल्फ प्रेज, मतलब क्या कहेंगे, अपने को ही भगवान कुछ बोल रहे हैं लेकिन अपना मतामत, अपना कुछ इंटरप्रिटेशन ला करके दे रहा है। वश अन्यों को वास्तविक पद से विपथ करते रहते हैं। इसके संबंध में थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे बीच में आए हुए, कहाँ से आप आए? बनारस से, ऑलमोस्ट बनारस से आए हुए हैं। तो ये बताएंगे कि इनके कॉलेज में क्या हुआ था, वो लोग विपथ करने के लिए क्या बोलते हैं, चौथे अध्याय के बारे में क्या बोल रहे थे, वो याद आ रहा है? मुझे याद है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी। जो जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सजाम्यहम्, जब जब युग में जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का उत्थान होता है, तब मैं अवतरित लेता हूँ। तो क्या इस पर टीका किया गया था? आम को बताया था उन्होंने, आप भूल गए। दिव्य ज्ञान इन्होंने दिया, इनको बोला कि अरे भगवान तो ना आ सकते हैं युग युग में, आप हम ही भगवान है जो आ रहे हैं। मैंने कहा वाह धन्य है। और लोग खूब ताली पीटे होंगे इस पे, वाह भाई हम ही आए युग का स्थापना करने। हम ही लोग आपस में आकर के युग धर्म की स्थापना करते। तो ये मूर्खता चल रही और है IAS ऑफिसर। यही आत्मशलाघा बस, कुछ नया बताना है, कुछ नया बताना। अरे नया मत बताओ भाई, ओल्ड इज गोल्ड जो है वो वस्तु तो वही प्रस्तुत कर दीजिए। सुन करके भी हंसी आती कि लोग कन्विंस कैसे हो सकते हैं इस बात से। पढ़िएगा लास्ट लाइन्स। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं।
जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता ये है। लाइन बड़ी सुंदर है ना? किस बात से आप मुक्त हो जाते हो? श्रीनाथ जी प्रभु, किस बात से सुन करके आप मुक्त हो जाते हैं? भगवान के बारे में। अभी जो मैंने सुंदर कमेंट करा था कि आप, मैं और हम सभी भगवान हैं, तो ये इससे सुनकर के मुक्त होगा? तो क्या सुनकर मुक्त होगा? कृष्ण ही परम पुरुष हैं, उनके ही कार्यकलाप दिव्य हैं। यह जब श्रद्धा से स्वीकार करता है तो पहले दिन से ही व्यक्ति मुक्त है। तो आप सोचिए, कोई इनोसेंट मासूम व्यक्ति मिला जो उसकी श्रद्धा है आपके ऊपर, और उसने श्रद्धा से स्वीकार कर रहा है आपकी बात, और उसे हम परंपरा का ज्ञान दे, तो हमने कितनी बड़ी कृपा करी। ये तो बोलना था मैं आपको। वो पहले दिन गीता क्लास सुना है, तभी से वो मुक्त हो गया है। तो हम सभी लोगों को गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को देने का प्रयास करना चाहिए। कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।